तो वर्ग 3 में चयनित अभ्यर्थी, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक में ट्राइबल में हो या विज्ञान हो या दोस्तों स्कूल शिक्षा डिपार्टमेंट में हो, दोनों विभाग में जो भी अभ्यर्थी चयनित हुआ है उनको कौन कौन से दस्तावेज एमपीटीआरसी पोर्टल यानी जो प्राथमिक शिक्षक की काउंसलिंग होनी है, दस्तावेज जो सत्यापित होने डीबी प्रोसेस, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे प्राथमिक शिक्षक पद हेतु देख पा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। 10th की मार्कशीट इसलिए अपलोड करनी है क्योंकि दोस्तों इससे जो है ना आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जन्म तारीख कहनी चाहिए, वो आप लोगों की जो क्लियर होगी। ये 10th की मार्कशीट देख रहे हैं आप लोग, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, साथ कैमरे में दिखाई ना दे रहा हो फिर भी आप देखने का प्रयास करें। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10th की मार्कशीट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है 10th की मार्कशीट। दूसरी सबसे आप बात करो बेसिक से जानकारी, क्योंकि आपकी भर्ती 12वीं लेवल की दोस्तों, तो आपको 12वीं की अंक सूची भी अपलोड करनी है। 10th डेट ऑफ बर्थ के लिए, 12th आपकी ये क्या होगी बेसिक क्वालिफिकेशन, इसके बेस पर आपकी जॉब लग रही है। तीसरा स्नातक उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर वर्षों की लागू होने की दशा में। इसका मतलब दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूं, यहां पर यह कंपलसरी नहीं है कि आप यूजी या पीजी की मार्कशीट अपलोड करें, ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं बोलूं या मेरी बात आप मानना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन को काट देना, मतलब आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड नहीं करना है, कोई आवश्यकता नहीं। भले आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट है लेकिन अपलोड ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे फायदा होगा क्या, एक तो आपको ज्यादा फोटोकॉपी नहीं करानी पड़ेगी और फिर ये वेरिफिकेशन वाला जो है ना, वो वेरिफिकेशन से आप बढ़िया बाहर हो जाओगे, मतलब उससे भी झंझट खत्म हो जाएगी आपकी। समझ आ रही है बात? तो स्नातक की उपाधि ना लगाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। तीसरी चीज आरक्षण का लाभ। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जैसे एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, वो अपना जाति प्रमाण पत्र जो है वो जारी हुआ है जो सक्षम अधिकारी से मध्य प्रदेश शासन के, वो आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, ये है अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, और यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी की जो सक्षम अधिकारी है, ठीक है, उसके द्वारा देखो प्रकरण क्रमांक, हस्तलिखित प्रमाण पत्र, दिनांक, ये सारा सब कुछ दिया गया है। तो ये आपको देखना है, ये आपका हो जाएगा जाति प्रमाण पत्र दोस्तों, और जो वैध रहेगा न्यूनतम डिजिटल। तीसरा मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र। चलिए मैं आपको स्थायी निवासी भी दिखा देता हूं, ये देखो आप लोगों का ये भी बिल्कुल डिजिटल ऑनलाइन है। ये मध्य प्रदेश शासन स्थायी निवासी प्रमाण पत्र क्रमांक, और ये नायब तहसीलदार की सिग्नेचर है। ये देखो यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिल जाएगी। आपको शायद लाइट ज्यादा होगा इसका दिखाई नहीं दे रहा हो कैमरे पर, मैं आपको ये भी दिखा दिया। आप लोगों का जो है इस तरीके से जाति प्रमाण पत्र होता है और जो मूल निवासी, वो दोनों चीज आपको मैं यहाँ पे समझा ही दिया दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं अपन लोग 6वें नंबर पे। ये तो हो गया आप लोगों को मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी, क्लियर है। वेटिंग की डीबी साथ में होगी क्या? बाद में नहीं होगी वेटिंग वालों की, केवल जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो केवल चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी ही डीबी कराई जाएगी, बाकी वेटिंग वालों की डीबी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि नियम जो है अब चेंज हो गए हैं। पिछली बार तक तो डीबी होता था वेटिंग वालों का, अब नहीं हो रहा है। कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है? बिल्कुल ज्वाइनिंग होगी जल्द, जून तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, प्रयास अच्छा करेंगे तो, और नहीं तो उतना ही लेट भी जा सकती है दोस्तों। अगला है 6वें नंबर में अतिथि शिक्षक। चलो जो अतिथि शिक्षक मतलब अतिथि कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं गेस्ट फैकल्टी से, उनको अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र जो है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक ट्राइबल डिपार्टमेंट में एसी ऑफिस से जारी होते हैं, दूसरा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में डीओ कार्यालय से होते हैं। तो ये डिजिटल वाले डीओ कार्यालय के जितने भी सर्टिफिकेट होंगे वो सब कैसे होंगे दोस्तों? डिजिटल होंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। और जो एसी कार्यालय से दोस्तों जारी होंगे वो क्या होंगे? ये ऑफलाइन भी कंसीडर किए जाएंगे और साथ ही दोस्तों ऑनलाइन भी कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब दोस्तों ये आप लोगों का अतिथि शिक्षक हो गया। 7वें नंबर में दिव्यांगता।
दिव्यांगता या भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी, मतलब वैध डिजिटल जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर भी लगेगा। सारी चीजें न्यूनतम होनी चाहिए, डिजिटल होनी चाहिए। बीएड का तो है ही नहीं दोस्तों, इसमें बीएड तो लगना नहीं है ना। बीएड की जगह आपको क्या करना है, डीएलएड की मार्कशीट लगाना है। 8वें नंबर पे क्या दोस्तों, डीएलएड, क्योंकि ये बीएड इसलिए लिखा कि पिछली भर्ती में बीएड शामिल था 2022 वाले में, तो डीएलएड की 2 मार्कशीट होंगी, फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की, आप लगा देना। आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र में आप ये जो है सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो तो। और 10वें नंबर में दोस्तों है ना, आप लोग एक खास बात भी और बताने वाला हूं एफिडेविट के बारे में। बहुत सारे कमेंट थे सर एफिडेविट बनवा लेते हैं इस प्रकार से। देखो 10वें नंबर पर उपनाम परिवर्तन, अगर आपकी मैरिज होती है, मैरिज की स्थिति पर अगर आपका सरनेम चेंज होता तो आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति होने की दशा में। अब दोस्तों कई सारे साथियों के कमेंट थे सर मेरी मार्कशीट में नेम लिखा है, कुछ डॉक्यूमेंट में सर नेम नहीं लिखा है, ठीक है, या फिर जो है नाम सरनेम दोनों एक साथ लिख गए हैं, या कई बार राहुल सिंह नाम है तो सिंह नहीं लिखा है, या किसी का नाम है ठीक है मोहन सिंह तो मोहन सिंह एक साथ लिखा है, अलग अलग लिखा है। तो ये छोटे छोटे डाउट ना आप लोग, मैं ग्रुप में ही बता दी हूँ सारे डाउट का सॉल्यूशन। इन छोटी छोटी चीजों के लिए आपको बिल्कुल भी एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। एफिडेविट केवल जो उपनाम परिवर्तन की दशा में लगेगा। जैसे किसी का नाम है दोस्तों, हम बात अगर करते हैं रीता, ठीक है, जैसे डबल ई टी ए रीता, और कई बार आई टी ए रीता भी हो जाता। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक हैं, इसके लिए आप जो एफिडेविट बनवा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है रीता ही, ये भी रीता है। पर कई लोग कहते हैं सर हमारे मूल निवासी में ये रीता लिखा है, या डीलेड में कुछ मिस्टेक हो गई, या पापा के नाम में, मम्मी के नाम में। तो ये सिंपल सी यार को बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो ये आप लोग मैनेज कर लेने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। स्नातक की मार्कशीट अपलोड नहीं करना 10 बार बता दिया, अब दोबारा मत पूछना मेरे से, ठीक है, बता चुका मैंने। रोजगार पंजीयन को रिलेटेड भी वीडियो बना चुका हूं भाई, रोजगार पंजीयन से रिलेटेड भी। इतनी बात सबको क्लियर हो चुकी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना है, बस इतना ही।